हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अकाउंटिंग लेक्चर में। अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन। आज हम देखेंगे फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस का मतलब है अकाउंटिंग का काम क्या होता है, ये बिजनेस के लिए क्या करती है। तो फर्स्ट वन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना? पैसों से जुड़ी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे तुमने सोचो एक चॉकलेट खरीदी और खरीद के आके तुमने एक डायरी में लिख दिया कि मैंने 100 रुपीज़ में ये चॉकलेट खरीदी। तो अकाउंटिंग भी इसी तरह एक डायरी है जिसमें तुम लिख देते हो कि मैंने 100 रुपीज़ में एक चॉकलेट खरीदी। अब सेकंड है क्लासीफाइंग। लेकिन सिर्फ लिख देना ही काफ़ी नहीं है, हमें अलग अलग अकाउंट्स बनाना पड़ता है। जैसे परचेजेस अकाउंट, मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मैं वो परचेजेस अकाउंट में लिखूँगी। या मैंने कोई चॉकलेट यहाँ से सेल कर दी किसी को तो मैं वो सेल्स अकाउंट में लिखूँगी। अब बात करते हैं समराइजिंग की। जब सारी एंट्रीज लिख ली जाती हैं तो उन्हें मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे कि मैंने चॉकलेट ख़रीदा था तो मैंने 100 रुपीज़ में चॉकलेट ख़रीदा, चॉकलेट 100, चॉकलेट 100 करके बहुत सारी एंट्रीज लिख ली। और जैसे मैंने पेन को बेचा था तो पेन 200, पेन 200, मतलब पेन्स 200 रुपीज़ का बेचा, पेन्स 200 रुपीज़ का बेचा। तो मैंने इन सारी एंट्रीज़ को लिख लिया। फिर मैं महीने के एंड में मैं देख रही हूँ कि मैंने कितनी बार पेन बेचा और मैंने कितनी बार चॉकलेट ख़रीदा। तो एक मैंने रिपोर्ट बना दी कि ताकि मुझे पता चल सके कि पैसा कितना खर्च हो गया और पैसा कितना मैंने कमा लिया। अब बात करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग की। डेटा देखकर उसका मतलब समझाना। जैसे पिछले महीने मैंने 5000 प्रॉफिट कमाया और इस महीने सिर्फ 2000 ही कमाया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो एनालाइज करना होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो जो रिज़ल्ट आता है उसे दूसरों को दिखाना। जैसे कि अब तुमने जो रिपोर्ट बनाई, तो मान लो तुम्हारे पापा ने उस दुकान में पैसे लगाया होगा, तो तुमने जो प्रॉफिट और लॉस का जो भी परचेजेस और सेल्स लिख के जो भी रिपोर्ट बनाई उसको तुम अपने पापा को जाके दिखाओगे तो वो बोलेंगे हाँ, तो ये रिपोर्ट देखकर वो समझ पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन वही है जो जो रिज़ल्ट जो भी हमारा आया है उसे दूसरों को दिखाना। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। आप समझते हैं कि अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं, सब रिकॉर्ड होगा एक जगह। क्योंकि हमने जब चॉकलेट ख़रीदा, पेन ख़रीदा तो हमने एक डायरी में उनको लिख दिया। तो हमें अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मैंने इस तारीख को ये चॉकलेट ख़रीदा था, ये तारीख को मैंने ये पेन ख़रीदा था। तो हमने जब रिकॉर्ड करके रख लिया तो हम वो डायरी को खोलते ही हमें याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये चीज़ इस तारीख को ये इतने पैसों में ख़रीदी थी। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ये बताना है कि बिज़नेस में नुकसान हुआ है या फ़ायदा। जैसे कि हमने चॉकलेट और पेन का ही देखा था, अब हमने पता कर लिया कि हाँ, लास्ट में हम जब उनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ओके, तो चॉकलेट हमने ज़्यादा ख़रीदा या पेन हमने ज़्यादा बेचा। तो पेन ज़्यादा बेचा तो एक्चुअली बात है कि प्रॉफिट होगा। अगर चॉकलेट हमने ज़्यादा ख़रीदा है तो एक्चुअल सी बात है कि लॉस ही होगा। तो हम फाइंड आउट कर पाते हैं वो डायरी को देख के कि हाँ, फाइंड आउट कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो ये इजीली फाइंड आउट हो। नेक्स्ट पॉइंट है नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है कि हमारे पास कितना असेट्स है, माल या मनी, और कितनी लायबिलिटीज़ है, लोन या उधार। ओके, तो बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर हमारे पास असेट्स ज़्यादा है तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है जो वेल एंड गुड है। अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं लीगल एविडेंस की। कोर्ट में प्रूफ के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वैलिड होते हैं। जैसे कि कुछ हो गया तो कोर्ट में जाके हम प्रूफ के तौर पे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर का डिसीजन इजी हो जाता है। मान लो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमने देखा कि सेल्स कम हो गई हैं तो हम न्यू मार्केटिंग आइडियाज़ ला सकते हैं। अगर रिकॉर्ड्स में देखा गया कि लॉस ज़्यादा हो गया है तो हम लॉस को कम करने की चांसेस ढूंढ सकते हैं, आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं
तो ये अकाउंटिंग जो है हमें हेल्प करता है आगे की फ्यूचर डिसीज़न लेने में। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट का डेटा दिखाता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। तो हम जो भी लिख देते हैं वो पास्ट का रहता है, हमें हमारे से वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है करके। अगर जैसे देखा जाए, अगर पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब नहीं कि इस साल भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग सिर्फ पैसों वाली चीज़ों को दिखाता है, इमोशंस या क्वालिटी को नहीं। जैसे एम्प्लॉयज़ का हार्ड वर्क, कस्टमर का ट्रस्ट, ये अकाउंटिंग में शो नहीं होगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन वही शो होगा मनी वाला, तो ये सब शो नहीं करता है। नेक्स्ट है, एरर्स और फ्रॉड पॉसिबल। अगर अकाउंटेंट गलत एंट्री करे या झूठ बोले तो फिगर गलत हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने पेन 100 रुपीज़ में ख़रीदा, तो वो ख़रीदने पे 100 रुपीज़ का नहीं लिख के, वो अगर गलती से लिख दिया उसने कि पेन मुस्कान ने 200 रुपीज़ का ख़रीदा है, तो ये गलत एंट्री हो जाती है। और जब हम लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो वो रॉन्ग बताता है, और बैलेंस शीट भी इससे रॉन्ग हो जाती है, पूरा का पूरा डेटा रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से हमारा और फ्यूचर का डिसीज़न भी रॉन्ग हो जाता है। तो ये एक एरर है और एक फ्री फ्रॉड पॉसिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइस चेंज का इफ़ेक्ट नहीं दिखाता, इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखता, महंगाई का। जो एग्जांपल, जैसे 10 साल पहले जो लैंड तुमने 1 लाख में ख़रीदा वो आज 10 लाख का है, लेकिन अकाउंटिंग में अभी भी 1 लाख का ही दिखाएगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया है 1 लाख का, तो वो 1 लाख का ही दिखाएगा, वो हमें 10 लाख का आज का डेटा नहीं दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट 100% एग्जैक्ट। अकाउंटिंग एक साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है, जजमेंट और एस्टिमेट्स यूज़ होते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि अकाउंट्स 100% एग्जैक्ट बताता है। तो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि अकाउंटिंग के फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है। आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग एक बिज़नेस की लैंग्वेज है, जितना अच्छे से आप इसे समझोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए फ्यूचर में अकाउंट्स और फाइनेंस को हैंडल करना। अगला लेक्चर में हम अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस और उसके ब्रांचेस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।